बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 की जो बकिया क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि फाइंड एक्स सच दैट द पॉइंट्स पी -1 कामा एक्स क्यों 3 कामा 2 एंड आर 7 कामा 3 आर कोलिनियर। कहते हैं कि आप एक्स मालूम कर लो अगर हमारे पास ये 3 पॉइंट्स जो है ये क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर पॉइंट्स का हमें पता है कि 2 और मोर पॉइंट्स विच लाइज ऑन द सेम लाइंस आर कॉल्ड सो कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये हमने यहाँ पर एक लाइन लिया है और उसके ऊपर हमने पी क्यों आर पॉइंट्स लिए हैं। तो अब ये चैप्टर जो है ये वेक्टर्स के बारे में है। तो यहाँ पर हमने एक एरो लगाया और यहाँ पर तो ये पॉइंट्स जो है ये कोलिनियर है, लेकिन यहाँ पर जो वेक्टर्स बन रहे हैं ये भी कोलिनियर वेक्टर्स है। फॉर एग्जांपल पी क्यों एंड क्यों आर। तो जिस तरह हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स का डिफिनीशन ये था, अगर ये हमारे पास ए है और ये बी है तो ए इज़ इक्वल टू अल्फा टाइम बी होता है। ये पैरेलल वेक्टर का डिफिनीशन है। तो इस पर भी हम पैरेलल वेक्टर का डिफिनीशन अप्लाई करेंगे। पी क्यों इज़ इक्वल टू अल्फा टाइम क्यों आर। अब पी क्यों हमें पता है कि पी क्यों हम किस तरह मालूम करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यों माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज़ इक्वल टू अल्फा इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या, क्यों। अच्छा, तो क्यों के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पर लगाने हैं। ये हमारे पास 3 कामा 2 है। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 कामा एक्स। ये पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए इज़ इक्वल टू अल्फा। और आर के कोऑर्डिनेट्स अब यहाँ पर लगाने हैं। आर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 7 कामा 3 और क्यों के कोऑर्डिनेट्स 3 कामा 2 है, 3 कामा 2। अच्छा, अब ये माइनस होगा तो 3 माइनस माइनस प्लस 1 आएगा, 2 प्लस माइनस माइनस ये x आएगा हमारे पास इज़ इक्वल टू अल्फा टाइम 7 माइनस 3 से क्या आता है 4 और 3 माइनस 2 से आता है हमारे पास 1। अच्छा, अब हम कंपैरिजन करेंगे, या ये अल्फा जो है ये मल्टीप्लाई कर लो तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान बन जाएगा। 3 प्लस 1 और 2 माइनस एक्स ये मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमारे पास इस तरह आएगा कि 4 अल्फ़ा कामा 1 अल्फ़ा। ये ऐड कर लो तो ये हमें क्या देगा 4 कामा 2 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 4 अल्फ़ा कामा अल्फ़ा। अब हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 4 और यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है अल्फ़ा। तो 4 अल्फ़ा हमारे पास 4 के बराबर हो जाएगा। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4/4 तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1। अल्फ़ा कितना आ गया 1। यहाँ पर सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 2 माइनस एक्स और यहाँ पर सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है अल्फ़ा। अल्फ़ा हमने मालूम कर लिया है 1, यहाँ पर पुट कर लो। तो अरेंजमेंट के बाद ये 1 इस तरफ आएगा तो 2 माइनस 1 और x को वहाँ पर शिफ्ट करो तो प्लस, तो x इज़ इक्वल टू 1। ये x की वैल्यू हमने मालूम कर लिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है इसके बाद हमारे पास के फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स D ऑफ अ पैराग्राम ABCD हमारे पास एक पैराग्राम है और इसमें हमें 3 वर्टिसेस दिए गए हैं और D वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हम मालूम करेंगे। तो इसका जो सही डायग्राम बनता है तो मैंने यहाँ पर बना लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को नज़र आ रहा है। अच्छा, लेट डी ऑफ XY देन बाय डेफिनेशन ऑफ पैराग्राम AB इज़ इक्वल टू DC एंड AD इज़ इक्वल टू BC। ये हमें पता है पैराग्राम की डेफिनेशन से कि पैराग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमारे पास A है तो A के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हमारे पास -3 कामा क्या है 0 है। B हमारे पास यहाँ पर लाई करेगा और C जो है ये 5 कामा 0 है, ये 5 कामा 0 है और ये D जो है इसको हम मालूम करेंगे। तो आप लोगों की मर्ज़ी है अगर ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल करना है या ये वाला। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये कंसिडर कर लिया
तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 1, -2, तो यहाँ पर लगेगा 1, -2 माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है ए -3, 0 है इज इक्वल टू सी के कोऑर्डिनेट्स 5, 0 है और डी तो हम मालूम करते हैं, तो इसको हमने क्या लिया है x, y लिया है। अच्छा, तो अब इससे आप वेक्टर बनाए 1 -+3, तो ये क्या बन जाएगा 4, -2 से 0 माइनस कर लो तो वही -2 आएगा इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 5 x और 0 -y से क्या आता है -y। अगेन हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, ये 4 जो है ये हमारे पास बराबर होगा किस चीज़ के 5 - x के, तो x को इस तरफ ले आओ प्लस और 4 यहाँ पर आएगा तो 5 - 4 x इज इक्वल टू 1। x हमारे पास आ गया क्या 1। अब यहाँ पर सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है -2 है और यहाँ पर सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है -y है, ये इसके साथ कैंसिल कर लो तो y हमारे पास आ गया क्या 2। तो d हमने क्या लिया था d हमने x, y लिया था, x हमारे पास 1 आ गया और y 2 आ गया। ये d के कोऑर्डिनेट जो है ये हमने मालूम कर लिए हैं। अच्छा, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि एफ ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, 2 और बी के कोऑर्डिनेट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, 4 और डी कितना है -5, 1। देन फाइंड वर्टेक्स बी। हम क्या मालूम करेंगे वर्टेक्स बी। गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी हमने ये कंसिडर कर लिया, इसको हम मालूम करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर वाला फार्मूला इस पर भी लगाएंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। अच्छा, अब बी जो है बी तो हम फाइंड करते हैं, तो हमारे पास बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x, y है और ए हमारे पास गिवन है, ए कितना है 0, 2 है इज इक्वल टू डी कितना है -1, 5 माइनस सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, 4। अच्छा, तो इससे हम वेक्टर बनाएंगे x -0 y -2 इज इक्वल टू -1 +2 बन जाएगा, ये 5 और प्लस -4 बन जाएगा, ये आएगा x और यहाँ पर हमारे पास y -2 आएगा इज इक्वल टू इससे क्या आता है 1 और इससे भी 1 आता है। अब हम कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है x और यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 1, ये x की वैल्यू हो गई। सेकंड कोऑर्डिनेट यहाँ पर y -2 है और यहाँ पर सेकंड 1 है, तो y इज इक्वल टू 1 + 2। तो 1 और 2 को ऐड कर लो तो ये हमारे पास आएगा क्या 3, क्या आएगा 3। तो b के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो हमने x, y कंसिडर कर लिए थे और हमारे पास 1, 3 आ गए, क्या आ गए 1, 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर। हमारे पास क्वेश्चन 10 का स्टेटमेंट है कि वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है 4 साइडेड फिगर है आर यू वी डब्ल्यू एंड एक्स। फाइंड मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स and prove that the figure obtaining by joining midpoints consecutively is a parallelogram। ये कहते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मैंने यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट बनाया है u v w x, इस जो गिवन वर्टिसेस के मुताबिक मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बनाया है। क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है कहते हैं कि आप हर साइड का मिड पॉइंट ले लो। फॉर एग्जांपल u v का मिड पॉइंट हमारा m1 हो गया, VW का M2 हो गया, WX का M3 हो गया और XU का मिड पॉइंट क्या है M4। तो कहते हैं कि फाइंड मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स, वो तो हमने ले लिए। प्रूव दैट द फिगर ऑब्टेनिंग बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स कंसेक्यूटिव इज पैराग्राम। जब हम इन मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे इससे जो फिगर बनता है वो प्रूव करना है कि हमारे पास क्या है पैराग्राम है। तो ये तो हमारे पास गिवन वर्टिसेस है u v w x, ये गिवन वर्टिसेस है।
हम M1 मालूम करेंगे। M1 कौन से साइड का मिड पॉइंट है? UV का। तो U और V के कोऑर्डिनेट्स पर मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है। 7 9 माइनस 7 डिवाइड बाई 2 4 प्लस 7 डिवाइड बाई 2। इससे क्या आता है? 2/2 11/2। 2/2 से 1 आता है और 11/2 से आता है 5.54। फिर हमारे पास है M2। M2 किस साइड का मिड है? U V और W का। तो V और W के कोऑर्डिनेट्स ऐड करने हैं। ये हमारे पास V है और ये W है। तो क्या आएगा? -7 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 एंड 7 माइनस 7 डिवाइड बाई 2। -7 माइनस 4 से -11 आएगा और ये कैंसिल कर दो, इससे आएगा 0। तो इससे आता है -5.5, 0। M2 जो है M2 वो हमने मालूम कर लिया है। अब M3 की बारी है। M3 अगर आप लोग चेक कर ले तो ये W और X का मिड पॉइंट है। तो हम W और X के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे। -4 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 एंड -7 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 और मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो इससे क्या आता है? 1/2। इससे -12/2। 1/2 किस चीज़ के बराबर होता है? 0.5 हो और ये कैंसिल कर लो -6। अब हमें क्या चाहिए? M4। ये M4 है। M4 U और X का क्या है? मिड है। तो 9 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 आप लोगों को नज़र आ रहा है। 4 माइनस 5 डिवाइड बाई 2। इससे क्या आता है? 14/2 और इससे आता है -1/2। 14/2 बराबर होता है किस चीज़ के? 7 और इससे आता है -0.5। ये हमने चारों साइड के मिड पॉइंट्स जो है वो मालूम कर लिए हैं। अब हम M1 M2 ये वाला जो साइड है इसकी ये हमें चाहिए, इसका वेक्टर हमें चाहिए M1 M2। तो M1 M2 हम किस तरह मालूम करेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ M1। तो M2 का पोजीशन वेक्टर क्या था? -5.5 कामा 0 वो लग गया, माइनस M1 1 कामा 1.5 वो लगाएंगे। इससे ये वाला माइनस होगा, ये आएगा हमारे पास, से ही माइनस होगा ये। तो ये हमने ये साइड जो है ये मालूम कर लिया। अब हम M2 M3 मालूम करेंगे। क्या? M2 M3 यहाँ पर लिखा है मैंने। तो M3 के कोऑर्डिनेट्स से M2 के कोऑर्डिनेट्स माइनस होंगे। ये हमारे पास M3 है और ये क्या है? M2। ये माइनस माइनस प्लस, तो 5.5 प्लस 0.5 से क्या आता है? 6 और -6 माइनस 0 से क्या आता है? -6। फिर हमें क्या चाहिए? M3 M4। क्या? M3 M4। तो M4 के कोऑर्डिनेट से हम M3 के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे। ये M4 के कोऑर्डिनेट से 7 कामा -0.5 हो और M3 हमारे पास ये है 0.5 माइनस 6। तो इससे ये वाला माइनस कर लो, ये आएगा और माइनस माइनस प्लस 6 हो। +6 से 0.5 माइनस कर लो तो 5.5 हो। और लास्ट में हमें क्या चाहिए? M4 M1। तो यहाँ पर मैंने लिखा है M4 M1। M4 के कोऑर्डिनेट्स, M1 के कोऑर्डिनेट्स से M4 के कोऑर्डिनेट्स माइनस होंगे। M1 क्या था? 1 5.5 हो, यह आएगा। M4 तो यहाँ पर नज़दीक पड़ा है, 7 माइनस 0.5 हो। इससे ये माइनस कर लो, -6 और अगेन माइनस 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 प्लस 0.5, 5.5 से क्या आता है? 6। ये हमने चारों वेक्टर जो है मालूम कर लिए, जो हमने मिड पॉइंट मालूम किए थे। अब हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है? इसका स्क्वायर लेना है प्लस इसका स्क्वायर लेना है, होल अंडर रूट हो। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है -6.5 होल स्क्वायर प्लस -5.5 हो। इसका स्क्वायर ये आता है और इसका ये आता है, दोनों को ऐड कर लो तो 72.5 आएगा। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए? M2 और क्या है? M2 M3 इस साइड का, ये M2 M3 है, ये इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। तो ये क्या है हमारे पास? 6 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, 6 6 36 प्लस 36 72। अब इस साइड का लेंथ मालूम करना है M3 M4 का, इसका स्क्वायर लेना है प्लस इसका स्क्वायर लेना है, अगेन 72.5 आएगा।
फिर लास्ट जो हमने वेक्टर मालूम कर लिया था M4 M1, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो -6² + 6² ये आएगा। इससे क्या था 72। अब आप लोग देख ले M1 M1 M2 का वैल्यू क्या है 72.5 और M3 M4 का वैल्यू क्या है 72.5 तो M1 M2 ये वाला साइड है M1 M2 और M3 M4 ये वाला साइड है M3 M4। तो इसका मतलब ये है कि इस साइड का लेंथ और इस साइड का लेंथ और क्या है बराबर है। ये मैंने यहाँ पर लिखा है 72.2 72.25 सॉरी। फिर इस साइड का लेंथ ये भी हमने मालूम कर लिया है, ये भी हमने मालूम कर लिया है। इसका लेंथ क्या आया था 72√, और इसका लेंथ क्या था 72√। तो मैंने इक्वेशंस को नाम दिए हैं प्राइम इक्वेशन 1 एंड 3 M1 M2 = M3 M4 और प्राइम इक्वेशन 2 एंड 4 ये 2 है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये 2 है और ये 4 है, दोनों का लेंथ क्या है सेम है। तो इसका मतलब है कि M2 M3 के बराबर है। तो ये साबित हो गया कि M1 M2 M3 M4 आर वर्टिसेस ऑफ ए पैराग्राम। सो M1 M2 M3 M4 इज़ अ पैराग्राम, ये शो हो गया। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का स्टेटमेंट है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर हाफ इन लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। कहते हैं कि अगर हम किसी ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट लेंगे और इन मिड पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो थर्ड साइड के ओ क्या होगा हाफ होगा, हाफ। तो ये हमने ट्राइंगल बना लिया है। ये ए बी सी वर्टिसेस है, ये ए का पोजीशन वेक्टर है, ये बी का पोजीशन वेक्टर है और ये सी का पोजीशन वेक्टर है। लेट ए बी सी बी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल with position vector small a b c respectively. Let E and F are the midpoints of AB. E किसका मिड पॉइंट है AB का और F किसका मिड पॉइंट है AC का, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। अच्छा, अब मुझे E और F के पोजीशन वेक्टर्स चाहिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ E, तो E कौन कौन से वर्टिसेस का मिड पॉइंट है A और C B का, तो A + B / 2 आएगा। और इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ F A + C / 2 आएगा। अब हम EF मालूम करेंगे, EF वेक्टर क्या ये क्या है। EF वेक्टर = पोजीशन वेक्टर ऑफ F - पोजीशन वेक्टर ऑफ O। F क्या है हमारे पास A + C / 2 माइनस अपनी जगह पर आएगा। E क्या है A + B / 2। इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम इसका क्या आएगा 2। तो A + C + -a + -b, ये A और ये A कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया C - B / 2। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग देख ले, ये हमारे पास BC है। तो BC जब हम मालूम करते हैं तो C - B करते हैं। C - B = क्या साइड BC। तो इसकी जगह हमने क्या लिखा है BC लिखा है 1/2 BC। और ये हमने क्या मालूम कर लिया EF। तो हमारा जो रिज़ल्ट था वो प्रूफ हो गया। EF = हाफ क्या BC। E और F ये हमने कैसे ऑब्टेन किया था, हमने ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड लिए थे, मिड, और हमने वो मालूम कर लिया और ये शो भी हो गया कि ये साइड इस साइड का क्या है हाफ है, हाफ। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन 12 का स्टेटमेंट ये है कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू non-parallel sides of a trapezium is parallel to its parallel sides। ये स्टेटमेंट जो है इसके मुताबिक मैं यहाँ पर ये डायग्राम बनाता हूँ तो स्टेटमेंट जो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम है, इसके ये दो साइड जो है, ये दो साइड ये पैरेलल है और ये दो साइड जो है ये नॉन पैरेलल है। तो क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है कि मिड पॉइंट्स ऑफ टू नॉन पैरेलल साइड्स, तो हम AD और BC का मिड पॉइंट लेंगे और एक को मैंने नाम दिया है क्या M1 और दूसरे को मैंने नाम दिया है क्या M2 और इसको ज्वाइन करना है।
तो इसके जॉइनिंग से जो लाइन हमें मिलता है तो इन पैरेलल साइड्स को ओ पैरेलल होगा। ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है, तो ये वाला लाइन भी इन दोनों साइड को क्या होगा, पैरेलल होगा। क्वेश्चन का मतलब ये है। अच्छा, सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज़ नॉट पैरेलल टू क्या, बी सी। ये तो हो गया। अच्छा, ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ए बी सी यहाँ पर मैंने लिखे हैं विद वर्टिसेस ऑफ ट्रेपेजियम। M1 and M2 are the midpoints of BC and AD। एक का मिड पॉइंट M2 है, दूसरे का मिड पॉइंट क्या है, M1 है। अच्छा, M2 हमारे पास क्या होगा, M2, ये M2 है, M2 तो B प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये M2 हो गया, एंड M1 A प्लस डी डिवाइड बाई 2। वी आर टू शो दैट M1 M2 इज़ पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इसके लिए हमें ए बी चाहिए और सी डी चाहिए। तो ए बी जब हम मालूम करते हैं, ए बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये देखें आप लोग, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो बी माइनस ए आएगा। और जब हम डी सी मालूम करेंगे तो सी माइनस डी होगा, सी माइनस डी। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, तो अब ये हमने लिखा है कि इफ़ ये देखें आप लोग, इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, तो बाय डिफिनीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स ए बी बराबर होगा के टाइम डी सी के। सही है। तो ए बी हमारे पास क्या था, ए बी हमने मालूम कर लिया है, ए बी इज़ इक्वल टू बी माइनस ए है। इसकी जगह क्या लिखेंगे, बी माइनस ए, के अपनी जगह पर आएगा, और डी सी क्या था हमारे पास, सी माइनस डी। ठीक है। अब हम M1 और M2 निकालेंगे, M1 M2, तो M1 M2 पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ M1। तो M2 का पोजीशन वेक्टर क्या था, B प्लस सी डिवाइड बाई 2, इसकी जगह ये लगेगा, माइनस M1 A प्लस डी डिवाइड बाई 2। अच्छा, तो इस तरह करते हैं कि ये b प्लस सी डिवाइड बाई 2 आएगा, माइनस a प्लस डी डिवाइड बाई 2। इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम इसका क्या आएगा, 2, b प्लस सी माइनस a और प्लस माइनस माइनस d। अब इन दोनों को कंबाइन करना है, ये इन दोनों को, b माइनस a प्लस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा और भी क्लियर करते हैं, b माइनस a प्लस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो b माइनस ए इसकी वैल्यू क्या है, k टाइम सी माइनस डी, के टाइम सी माइनस डी। तो इस b माइनस ए की जगह हम ये k टाइम सी माइनस डी की वैल्यू लगाएंगे। ये आप लोग देखें, ये देखें, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, k टाइम सी माइनस डी और प्लस सी माइनस डी अपनी जगह पर आएगा। इसमें सी माइनस डी कॉमन है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 होता है, तो k प्लस 1 इंटू सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। अच्छा, तो k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू सी माइनस डी। k हमारे पास क्या था, स्केलर था, और 1 और 2 ये भी स्केलर्स थे, तो इससे जो भी नंबर आएगा वो भी एक स्केलर होगा, तो उसको हमने नाम दिया है क्या, अल्फ़ा। तो k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 की जगह हम अल्फ़ा लगाएंगे इंटू सी माइनस डी। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि M1 M2 इज़ पैरेलल टू DC, M1 M2 इज़ पैरेलल टू DC। और सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि M1 M2 इज़ पैरेलल टू AB। बस हम एक ही स्टेप करेंगे, दूसरा खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का स्टेटमेंट ये है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ स्क्वायर और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम डिवाइड्स द कॉरस्पॉन्डिंग डायगोनल इन द रेशो 1:3। क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे पास अगर स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या पैरेललोग्राम हो, अगर हम इसके दो एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट लेंगे और मिड पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो वो उस फिगर के डायगोनल को क्या करेगा, 1:3 में डिवाइड करेगा।
तो इस क्वेश्चन में हम पैराग्राम कंसिडर करते हैं। पैराग्राम हमारे पास यहाँ पर OABC है। OA का मिड पॉइंट है D, इसको हमने नाम दिया है D। OC का मिड पॉइंट क्या है E। तो DE जब हम मिलाते हैं तो ये जो OB डायगनल है OB, इसको 1:3 में डिवाइड करेगा और इसको हम शो भी करेंगे, प्रूफ भी करेंगे। अच्छा, DE जब OB को क्रॉस करता है तो इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है F। तो ये जो OF है इसका लेंथ कितना है 1 और FB ये 3 है। या इस तरह हम कह सकते हैं कि इस F पॉइंट ने OB डायगनल को 1:3 में डिवाइड किया है। और ये F कहाँ से आया है, जब हमने DE आपस में मिला दिया। तो इसके लिए जब हम सोल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे कि लेट OABC आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैराग्राम विथ पोजीशन वेक्टर O का पोजीशन वेक्टर क्या है 0, A का पोजीशन वेक्टर क्या है स्मॉल a, B का पोजीशन वेक्टर क्या है स्मॉल b, C का पोजीशन वेक्टर क्या है स्मॉल c। अच्छा, अब हम OA फाइंड करेंगे OA। तो वेक्टर की मदद से हम OA किस तरह फाइंड करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O। A का पोजीशन वेक्टर क्या है स्मॉल a, O का पोजीशन वेक्टर क्या है 0, तो A माइनस 0 से क्या आता है A। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम OC मालूम करेंगे OC। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ OC माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O, तो ये बराबर होगा किस चीज़ के, C का पोजीशन वेक्टर क्या है स्मॉल c है और ओरिजिन का या 0 का पोजीशन वेक्टर 0 है, तो इससे हमारे पास क्या आ गया का C। अच्छा, अब अगर यहाँ पर हम देखें तो OB, ये OB है, ये बराबर है किस चीज़ के OA प्लस AB। OA प्लस AB, इसका रिजल्टेंट क्या है OB। यहाँ पर हमने लिखा है कि OB इज इक्वल टू OA प्लस OC। OA की वैल्यू क्या है स्मॉल a और OC की वैल्यू क्या है स्मॉल c। तो OB हमारे पास आ गया A प्लस C के बराबर, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमने ये जो D लिया है D, तो D किस साइड का मिड पॉइंट है OA का। तो जब हम OD मालूम करेंगे OD, तो OD हमारे पास बराबर होगा OA डिवाइड बाई 2। अब OA का लेंथ क्या है स्मॉल a है, तो OD बराबर हो गया 1/2 A के, या हम सिर्फ इसकी जगह D भी लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू 1/2 A। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर क्या 4। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। तो फिगर हमारे पास ये है, ये फिगर है, इसको साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये जो है OE हमने यहाँ पर लिखा है OE, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं OE, ये OE है, ये किसका मिड पॉइंट है OC का। तो OC का लेंथ हमने मालूम कर लिया है, OC का लेंथ क्या था C था। तो इसी वजह से हमारे पास OE बराबर होगा C/2 के, C/2 के, या सिंपल E इज इक्वल टू 1/2 C। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। नाउ DE इज इक्वल टू OE माइनस OD। अब हम ये मालूम करते हैं, ये DE हम फाइंड करते हैं। तो वेक्टर की रूल से DE इज इक्वल टू क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ E माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। E का पोजीशन वेक्टर क्या था 1/2 C और D का पोजीशन वेक्टर क्या था 1/2 A। इसकी जगह हमने वैल्यूज पुट कर लिए। अच्छा, इसका 2 एलसीएम निकालना है तो C माइनस A डिवाइड बाई 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। अगेन फ्रॉम द फिगर OF लाइज ऑन DE, ये हमारा क्या है OF है, ये क्या है OF है, लाइज ऑन क्या DE, ये इस लाइन पर लाई करता है, बिल्कुल फिगर में आप लोगों को नज़र आता है। अच्छा, तो इफ हमारे पास बराबर होगा इफ इज इक्वल टू D प्लस K टाइम क्या DE। इफ इज इक्वल टू, ये देखें आप, इफ इज इक्वल टू D प्लस K टाइम क्या DE। ये देखें, ये हम किस तरह बोल सकते हैं कि OF लाइज ऑन DE। जब कोई पॉइंट
किसी वेक्टर पर या लाइन पर लाई करेगा तो इसको हम इस अंदाज में लिख सकते हैं। एक इक्वेशन है कि इफ़ इज़ इक्वल टू डी ये वाला पॉइंट प्लस के टाइम और इस वेक्टर का या इस लाइन सेगमेंट का जितना लेंथ हो इसके साथ हम ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो डी हमारे पास क्या था, डी हमारे पास था a/2, इसकी जगह क्या लिखेंगे a/2 प्लस के अपनी जगह पर आ गया है। और डी अब हमने मालूम कर लिया है, डी की वैल्यू क्या है c माइनस a डिवाइड बाई 2। अच्छा, अब ये के जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a/2 अपनी जगह पर आएगा, के सी डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस माइनस के ए डिवाइड बाई 2। इन तीनों से हम 2 कामन निकालेंगे 1/2, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा a प्लस के सी माइनस के ए। ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। अच्छा, ओ एफ एंड बी आर कोलिनियर, ये आप लोग देख सकते हो, ओ एफ एंड बी आर कोलिनियर। क्यों? ये एक ही लाइन पर क्या करता है, लाई करता है। तो सो ओ एफ इज पैरेलल टू ओ बी, ये कोलिनियर है तो ये आपस में पैरेलल भी होंगे। ओ एफ इज पैरेलल टू ओ बी, ये वाला जो पोर्शन है ये सारे डायगोनल को या वेक्टर को क्या होगा, पैरेलल होगा। ये देखें आप, ओ एफ इज पैरेलल टू ओ बी। अच्छा, बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स वी हैव, पैरेलल वेक्टर्स का डिफिनीशन क्या था, हमने पढ़ा है कि जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो इसको हम इस अंदाज में लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू अल्फा टाइम बी। तो वही डिफिनीशन यहाँ हम अप्लाई करेंगे। ओ एफ इज़ पैरेलल टू क्या, ओ बी। तो बाय डिफिनीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स एफ इज़ इक्वल टू अल्फा टाइम क्या, ओ बी, या हम इसके साथ ओ बी लिख सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। ओ एफ इज़ इक्वल टू अल्फा टाइम ओ बी। अब ये ओ बी जो है, ओ बी ये हमने मालूम कर लिया है, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में ओ बी हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, ए प्लस सी के बराबर है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, अल्फा टाइम ए प्लस सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। ये हमने यहाँ पर भी लिखा है, ओ भी हमने मालूम कर लिया था, ए प्लस सी। अच्छा, कंपेयर इक्वेशन 6 एंड 7, ये हमारा 6 नंबर इक्वेशन है, इसके साथ भी हम ओ लिख सकते हैं या आप लोगों की मर्ज़ी है, यहाँ पर सिर्फ इप लिखो या यहाँ पर सिर्फ इप लिखो। इक्वेशन नंबर 6 इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ओ एफ। इक्वेशन नंबर 8 इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ओ एफ। तो ये वाला साइड जो है ये राइट हैंड साइड, ये हम इसके बराबर लेंगे और यहाँ पर हमने लिखा भी है 1/2 इंटू ए प्लस के सी माइनस के ए। ये इक्वेशन नंबर 6 का राइट हैंड साइड है और ये इक्वेशन नंबर 8 का राइट हैंड साइड है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 2 जो है ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो ए इस दोनों की हमने जगह तब्दील की है, ए माइनस के ए प्लस के सी इज इक्वल टू 2 टाइम अल्फा इंटू ए प्लस सी। इन दोनों में ए कामन निकालेंगे तो 1 माइनस के इंटू ए प्लस के सी। ये 2 अल्फा मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 अल्फा ए प्लस 2 अल्फा सी। अच्छा, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ ए एंड सी, ए और सी के हम क्या कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट। वी हैव, यहाँ पर ए का कोफिशिएंट क्या है 1 माइनस के और यहाँ पर ए का कोफिशिएंट क्या है 2 अल्फा। तो 2 अल्फा इक्वल होगा किस चीज़ के, 1 माइनस के। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 9। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, 9। अच्छा, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सी का कोफिशिएंट क्या है, के, और यहाँ पर सी का कोफिशिएंट क्या है 2 अल्फा। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या जाएगा, इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन 9। तो ये 2 अल्फा अपनी जगह पर आएगा, 1 भी अपनी जगह पर आएगा। के किस चीज़ के बराबर है, 2 अल्फा के, तो यहाँ पर 2 अल्फा, 2 अल्फा इस तरफ आएगा तो 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या, 1। 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा 4 अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू 1/4। अल्फा हमारे पास आ गया क्या, 1/4। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 7 जो है, इक्वेशन नंबर 7 हमारे पास ये था। इक्वेशन 7 implies that f इज इक्वल टू या ओ एफ इज इक्वल टू अल्फा हमारे पास क्या है 1/4। तो इस अल्फा को उठाना है और यहाँ पर पुट करना है 1/4 इंटू ए प्लस सी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये हमने लिखा है। अच्छा, इसके बाद
किस तरह होगा इक्वेशन, इफ इज़ इक्वल टू 1/4 इंटू ए प्लस सी या ओ इफ इज़ इक्वल टू 1/4 ए प्लस सी अगेन फ्राम द फिगर। अगर फिगर की तरफ हम दोबारा जाए, ये फिगर है हमारे पास इस क्वेश्चन का, ये फिगर है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि ओ एफ प्लस एफ बी, ओ एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू ओ बी। ये ओ एफ डिस्टेंस है और ये एफ बी डिस्टेंस है, ये प्लस ये, तो ये किसके बराबर होगा, ओ बी के बराबर होगा। अच्छा, अब ओ एफ क्या है हमारे पास, ओ एफ की वैल्यू है 1/4 इंटू ए प्लस सी। एफ बी अपनी जगह पर आएगा और ओ बी हमने मालूम कर लिया है, ओ बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस सी। इसको यहाँ पर पुट करते हैं। अच्छा, तो एफ बी को हम यहाँ पर छोड़ेंगे और ये टर्म वहाँ पर जाएगा, तो ए प्लस सी माइनस 1/4 इंटू ए प्लस सी आएगा। इसके बाद कैलकुलेशन किस तरह होगा, इसके बाद है ये वाला पेज। अच्छा, तो ये इस स्टेप के बाद हमारे पास ये स्टेप आएगा, इसका पोर एलसीएम निकालना है पोर, तो पोर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा, पोर ए प्लस पोर सी माइनस ए माइनस सी। पोर ए से 1a माइनस कर लो 3a और पोर सी से 1c माइनस कर लो 3c डिवाइड बाई 4। इसमें 3 कामन निकालो तो यहाँ पर 3 टाइम a प्लस सी डिवाइड बाई 4। सही है। ये हमने कौन सा इक्वेशन जो है सिंप्लीफाई कर लिया, या कौन सा वेक्टर, एफ बी वाला। नाउ ओ एफ अब इसके दरमियान जो है ये वाला ओ एफ रेशो एफ बी हम कंसिडर करेंगे, ओ एफ रेशो एफ बी। तो ओ एफ हमारे पास क्या था, ओ एफ हमने मालूम कर लिया है, ओ हमारे पास है ए प्लस सी डिवाइड बाई, ये ओ एफ है, ये क्या है, ओ एफ है, ए प्लस सी डिवाइड बाई 4। इसकी जगह अपना वैल्यू लेके आएंगे, ये रेशो अपनी जगह पर आएगा और इफ बी वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये पोर के साथ कैंसिल होगा और ए प्लस सी के साथ कैंसिल होगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 1/3। तो ओ एफ ओ रेशो एफ बी इज़ इक्वल टू 1/3 विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो हमें ये प्रूव करना था कि ये जो है ओ एफ ओ रेशो एफ बी, इसका रेशो क्या प्रूव करना था, 1/3। ये इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन था।